अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट हम लोग ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो। अब इसका क्या मतलब होगा? हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि वेरिएबल जो है एक ऐसी जो है आप कह लें क्वांटिटी होती है, एक ऐसी जो है आप कह लें उसके अंदर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है जो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो चेंज हो सकती है। लाइक अगर x की वैल्यू 50 है तो आगे जाके प्लस करके हम लोग उसको 55 कर सकते हैं, या y की वैल्यू 75 है तो उसे आगे जाके हम लोग 78 या इस तरह कर सकते हैं। तो वेरिएबल की वैल्यू जो है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती है, लेकिन वेरिएबल का नेम जो है वो चेंज नहीं हो सकता था। इसी तरह जो कांस्टेंट है उसकी जो है कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो है वो आपकी चेंज हो जाती है, और सॉरी चेंज नहीं होती कांस्टेंट की, वेरिएबल की हो जाती है। यही मेजर डिफरेंस है दोनों में। इसमें दो टाइप्स बताई गई हैं, एक है लिटरल कांस्टेंट और एक है सिंबॉलिक कांस्टेंट के नेम से। लिटरल कांस्टेंट ऐसा होता है, ये एक ऐसी हम लोग वैल्यू होती है जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम में टाइप करते हैं। इसे हम लोग वहाँ पर लिखते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है इसकी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट, आगे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये सी आउट किस लिए यूज़ होता है ये कमिंग लेक्चर में जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सी आउट के आगे ये हेलो वर्ल्ड, ये इसी तरह इधर आउटपुट में जो है आपका शो हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल कांस्टेंट, यानी जिसको आप डायरेक्टली लिखें उसको हम लोग लिटरल कांस्टेंट बोलते हैं। इसी तरह एज इज़ इक्वल टू 19 लिखा हुआ तो ये 19 जो है आपका ये कांस्टेंट है। ठीक है जी, इसको लिटरल कांस्टेंट बोलते हैं। लिटरल कांस्टेंट के आगे फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहली जो है उसकी टाइप हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है। अब यही चीज़ें हम लोग पीछे भी पढ़ गए हैं। इंटीजर कांस्टेंट हम लोग डाटा टाइप में पढ़ गए थे इंटीजर में, कि तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो आपकी उसमें आ सकती है जिनमें हमारे पास पॉइंट नहीं होता। लिटरल कांस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ टाइप्स जो है वो 4 होती हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग, करैक्टर एंड स्ट्रिंग। यही चीज़ें हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं। इंटीजर में आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी जिसमें पॉइंट ना होगा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, यानी पॉइंट के बगैर वाली वैल्यूज़। उसको जो है हम लोग जिसमें माइनस, यानी जो नेगेटिव होगी उसको हम लोग माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई साइन नहीं यूज़ किया तो पॉजिटिव होगी बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे देखिए ज़रा 87 यूज़ किया हुआ है, 45 है, -10 है, -5 है। एल जो है वो अगर इंटीजर के एंड पे यूज़ कर देंगे तो वो लॉन्ग इंटीजर के लिए इस्तेमाल होगा, यानी इसमें जो है हम लोग लार्ज वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये किस तरह इसने एल यूज़ कर दिया है, हमने डाटा टाइप में पढ़ा था कि इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू जो है 32767 थी, और -32768 उसकी मिनिमम वैल्यू थी, लेकिन ये उनसे ज़्यादा है तो एल साथ अगर यूज़ कर देंगे तो उसकी लेंथ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। फ्लोटिंग पॉइंट में तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे जिनमें हमारे पास पॉइंट आता है, या आपने आज लिख रहा है। इसी तरह इसमें भी जो है माइनस इस्तेमाल होता है आपका, अगर तो जो है आप उसमें इस्तेमाल करेंगे माइनस का साइन तो नेगेटिव होगी, लेकिन अगर आप जो है कोई साइन यूज़ नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सेम एज इट इज़ इसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ये एफ जो है रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग के लिए, यहाँ पे ऊपर उसने एक्सप्लेन किया होगा ये। The use of f or small f at the end of real indicate that the value is float. Character constant, करेक्टर कांस्टेंट कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है, कोई भी आपकी स्पेशल वैल्यू जो है हमारी हो सकती है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कोई भी आप कह लें कि कांस्टेंट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, लेकिन उसको सिंगल क्यूट के अंदर लिखना है। ऐसा करेक्टर जो कि सिंगल क्यूट के अंदर लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं करेक्टर कांस्टेंट। ये देखें यहाँ पे सिंगल क्यूट के अंदर सारी वैल्यूज जो है उसने लिखी हैं, तो ये एक सिंगल वैल्यू के लिए जब लिखेंगे इसको करेक्टर कांस्टेंट बोलेंगे। जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो ऐसा होता है जो कि डबल कोटेशन में लिखेंगे। अब स्ट्रिंग किसे बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स इन क्लोज्ड इन डबल कोटेशन, या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स इन क्लोज्ड इन डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर ये सेट ऑफ करेक्टर्स को जब आप क्लोज कर देंगे तो उसे स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक ये देखें, पाकिस्तान है, 123 है, 99 माल रोड लाहौर, ये सारा इसमें कांस्टेंट भी आ सकते हैं, सिंबल भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके करेक्टर्स वगैरह भी जो है हम लोग इसमें
लिख सकते हैं और इसको डबल कोटेशन के अंदर क्लोज कर देंगे तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट में एक नेम होता है जो कि हम लोग वैल्यूज़ को दे देते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं होती। पहले हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहे थे, वो चेंज नहीं हो रही थी, जबकि सिंबॉलिक कांस्टेंट में हम लोग नेम जो है वो दे देते हैं किसी भी वैल्यू को, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंगली वो इनिशियलाइज होता है और इसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाई लिख के लिख के उसको 3.141593 असाइन कर दें, तो पाई जहाँ भी यूज़ होगा पूरे प्रोग्राम के अंदर, जहाँ कहीं भी आपका पाई जो है वो इस्तेमाल होगा, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। इसको डिक्लेयर करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक कॉन्स्ट का कीवर्ड आ जाएगा, साथ आपने जो वेरिएबल यूज़ करना है, कॉन्स्ट, क्वालिफायर, डिफाइंड, डायरेक्टिव। ये आगे जाके डिफाइंड डायरेक्टिव हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़ी थी। मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ था, आप लोग को सेंड भी किया था। सी का, सी में मैंने जो है आपको बोला हुआ था कि हम एक डिफाइंड डायरेक्टिव भी पढ़ेंगे। दो थी, एक इंक्लूड थी और एक डिफाइन थी। डिफाइन जो है वो कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वेरिएबल के नेम के साथ कॉन्स्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, CONST, तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको कांस्टेंट कर देगा। एग्जांपल देखें यहाँ पर, कॉन्स्ट इंट n इज इक्वल टू 100। वैसे अगर हम लोग इसको देखते यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता, इंट n इज इक्वल टू 100, अगर मैं इसको इतना लिखता तो ये जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल था, यानी वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ आपका, ठीक है, इसकी वैल्यू तो चेंज हो जानी थी। लेकिन स्टार्टिंग में ये जो CONST कॉन्स्ट का कीवर्ड आ गया है, ये इसको कांस्टेंट बना देगा। अब n की वैल्यू 100 ही रहेगी प्रोग्राम में, जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर लें हम लोग इसे, ठीक है जी। तो इसका यूज़ आगे जाके हम लोग जब भी करेंगे तो देखेंगे उसमें इसको कांस्टेंट करने के लिए। अब है डिफाइंड डायरेक्टिव। डिफाइंड डायरेक्टिव भी जो है हम लोग जैसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते थे, सेम एज इट इज़ हम लोग इसको भी यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट में और डिफाइंड डायरेक्टिव में फ़र्क ये है कि डिफाइंड डायरेक्टिव जो है स्पेसिफाई नहीं करती डाटा टाइप। यहाँ पर डाटा टाइप स्पेसिफाई की जा रही है, ये देखें, इंट लिखा हुआ है, n इज़ इक्वल टू 100, जबकि डिफाइंड डायरेक्टिव जो है वो कोई डाटा टाइप आइडेंटिफाई नहीं करती। यहाँ पे देखें, हैश डिफाइन पाई 3.141593, तो इसमें कोई डाटा टाइप नहीं लिखी, उसे डायरेक्टली जो है वेरिएबल का नेम इस्तेमाल कर दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दिया 3.141593। इसके साथ क्या हुआ कि ये जो आपकी जो भी वैल्यू होगी हमारे पास, वो जो है कांस्टेंट हो जाएगी वेरिएबल की, वो आगे जाके जो है हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे, वो चेंज हो ही नहीं सकती आपकी। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है आगे प्रोग्राम्स के अंदर। एक्सप्रेशन जो है किसी भी, आप कह लें कि एक आपके पास एक तो होता है इक्वेशन, एक होता है एक्सप्रेशन। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है, जबकि एक्सप्रेशन विदाउट इक्वल का साइन का यूज़ होता है। इसमें डिफरेंट ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेंड्स क्या है, ये आपके सामने A+B लिखा हुआ है। ए और बी जो है आपके ऑपरेंड्स हैं, जबकि प्लस जो है दरमियान में, ये आपका ऑपरेटर है। तो इन दोनों को मिला के जो हम लोग किसी, आप कह लें कि स्टेटमेंट को इवेलुएट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो वो जो है आपका हमारे पास एक्सप्रेशन कहलाएगा। एक्सप्रेशन के साथ x+100 लिखा हुआ है, इस तरह कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है ऑपरेटर्स क्या है। एक्सप्रेशन में हमने तो वो देख लिया, ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। ऑपरेटर को स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि कोई ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत से ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ होते हैं जिसमें अरिथमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, बिट वाइज ऑपरेटर है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, और इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे हमारे, जो कि हम लोग आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। यूनरी ऑपरेटर क्या, यूनरी ऑपरेटर हम लोग एक ऐसे ऑपरेटर को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ वो काम करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने अभी ऊपर देखा है कि A+B लिखा था, मैंने आपको बोला A भी ऑपरेंड है, B भी ऑपरेंड है, दरमियान में ऑपरेटर है, तो उसमें दो ऑपरेंड्स इस्तेमाल होंगे। ये एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। लाइक ये देखें, -a, n++ -x। तो यहाँ पर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, यूनरी का मतलब होता है 1, एक को कहते हैं। तो यहाँ पर जब वो दो ऑपरेटर्स यूज़ करेगा, ये माइनस माइनस यूज़ किया हुआ है, तो वो कहते हैं जी कि ये जो है ना बाइनरी ऑपरेटर है।
बाइनरी नहीं है। यूनरी ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड होता है, जबकि ऑपरेटर उसमें दो हो सकते हैं। ऑपरेंड जो है उसमें एक ही होता है, ये आपने याद रखना है। जबकि जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होता है उसमें जो है हमारे पास दो ऑपरेंड होते हैं, जबकि ऑपरेटर जो है उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गए हैं। इसमें आपने याद रखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जहाँ पे हमने परफॉर्म करने होंगे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा ऑपरेटर्स यही इस्तेमाल होंगे हमारे। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दिया है, ए की वैल्यू उसने क्या 10, बी की वैल्यू जो है हमारे पास है 5। यहाँ पर सिर्फ एक समझने वाला है, ए प्लस बी क्या है आपको पता है, 10 + 5 15 हो गया। ए माइनस बी, इसको जो है हम लोग 10 - 5 करेंगे तो 5। ए मल्टीप्लाई बाई बी, इसको 50, 10 5 ज़ा 50 हो गया। यहाँ से चीज़ जो है एक समझने वाली है, जब होगा आपका ये वाला काम ए डिवाइडेड बाय बी, यानी जब डिवाइड होगा तो हम लोग अगर देखें फॉरवर्ड स्लैश के साथ आपने रिप्रेजेंट करना है इसको। मैं ये एग्जांपल इसलिए यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट को बल्कि डायरेक्ट जो है हम लोग कर लेते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पास वैल्यू क्या आई है 10, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड स्लैश के साथ डिवाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपने याद रखना है। 2 के साथ जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 होता है आपका, सॉरी 5 के साथ वो कर रहा है लेकिन मैं चले उसके साथ कर देता हूँ 2 के साथ, तो 2 5 ज़ा 10 बनेगा, तो इस हिसाब से आंसर आएगा 5 अगर 2 के साथ डिवाइड करेगा। अगर हम लोग इसको 5 के साथ करते हैं डिवाइड 10 को, तो 5 2 ज़ा 10 होता है आपका आंसर। तो ये जो है आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा जो कि यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लास्ट पे जो परसेंट वाला सिंबल इस्तेमाल किया ये किस लिए यूज़ होता है। ये जो है आपका हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होता है। ये हम लोग इफ़ स्टेटमेंट के साथ यूज़ करेंगे या वैसे भी हम लोग इसको जो है यूज़ कर सकते हैं जब हमने रिमाइंडर वगैरह फाइंड करना हो। तो इसको करना कुछ इस तरह है कि आपने इस तरह इसका स्क्वायर रूट जैसे हम लोग लेते हैं वो करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो लिखी हुई हैं, यहाँ पर 10 है, ए मोड 5 लिखा हो ना, 10 को 5 के साथ जो है हमने करना था, ठीक है जी। तो क्या बना 5 2 ज़ा 10 यहाँ पर, तो बाकी क्या बचा हमारे पास 0। तो ये जो लास्ट पे हमारे पास बच रहा है ना रिमाइंडर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये आपने याद रखना है, ये हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसका आंसर मॉडुलस का ये आएगा आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ हमने, ये इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में ये होती है कि जो आपका यहाँ पर ऊपर आसान लफ्ज़ों में करें, ये जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जो है डिवाइज़र जिसे हम लोग बोलते हैं ये आ रहा है, ये जो आपका 2 कराएगा वो 2 आंसर आएगा, और अगर आप उसका मोड करेंगे तो उसका आंसर जो है हमारे पास 0 आएगा। यही थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है कि इसका पता नहीं क्या आंसर आना है हमारे पास, तो इसलिए मैंने इसको जो है ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो है आपका हमारे पास, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और जो इसमें इम्पोर्टेंट बताई हुई है कि अगर तो हमारे पास वैल्यू आई है, यानी अंदर वैल्यू 10 थी बाहर 5 थी, तो आंसर मैंने इजीली 5 2 ज़ा 10 किया और आंसर आ गया। लेकिन अगर मसला ये हो जाता है कि अंदर वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ जाए, जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये चीज़ एक पॉइंट समझने वाला है, बाकी उसने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। ये पॉइंट जो है वो समझने वाला है। वो कह रहे हैं जी कि आपके जो इनसाइड वैल्यू हो जाएगी जिसे हम लोग बोलते हैं अंदर जो हम लोग लिखेंगे, यानी इस तरह हो जाती वैल्यू 3, और इस जगह पर जो है हमारे पास 2 आ जाता है, और सॉरी 5 जो है वो लिख देते हैं उसके अकॉर्डिंगली, यहाँ पर 5 आ जाता है। तो अब 5 को जो है जब हम लोगों ने डिवाइड करना है इसके साथ, ये तो होता ही नहीं है, 5 1 ज़ा 5 आता है हमारे पास, तो इस तरह जो है ये तो काम हो ही नहीं सकता। तो फिर इसके इनसाइड जो होगा ये वाला जो है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स रिजल्ट इज़ 3। तो ये जो है आपने याद रखना है इसमें, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जो है इसमें आ जाता है जिसमें प्रॉब्लम होती है।
वर्किंग ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, अगर तो हमारी दोनों वैल्यूज जो है वो आपके पास इंटीजर हैं, यानी पॉइंट के बगैर हैं, तो आंसर जो है वो आपका हमारे पास इंटीजर ही आएगा। अगर हमारे पास जो है हम लोग अगर वैल्यूज़ यूज़ करते हैं जिसमें दोनों इंटीजर हैं, फिर रिपीट कर देता हूँ, तो हमारे पास आंसर जो है वो आपका हमारे पास इंटीजर ही आएगा। फॉर एग्जांपल उसने क्या है कि जी अगर मैं 2 को 3 के साथ कर रहा हूँ तो आंसर जो है हमारे पास बनेगा, जैसे बना तो 1 चाहिए उस हिसाब से, लेकिन अगर वो कह रहा है 2 को 7 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3.5। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है, यानी ये देखें ना, यहाँ पर दोनों जो है आपके पास 7.0 एंड 2.0 दोनों जो है फ्लोट में है, तो आंसर आपका फ्लोट में आ रहा है 3.5। ठीक है जी। लेकिन अगर 7 और 2 आ जाता है, ठीक है जी, लेकिन अगर आपका 7 और 2 को डिवाइड किया जा रहा है, ये टीचर वैल्यूज़ है क्योंकि इनमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ उसने, तो इसका आंसर जो है वो 3 आएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है उसको हम लोग, उसने क्या एक्यूरेट रिजल्ट करने के लिए हम लोग डिवीजन ऑपरेशन में उसको ट्रंकेटेड कर देते हैं। ये अब आपको पता होगा, वैल्यूज़ जो है हम लोग राउंड ऑफ कर देते थे। आसान लफ्ज़ों में ये करें, अगर वो 5 से ज़्यादा होती थी तो वैल्यू इंक्रीज़ कर दी जाती थी, और अगर 5 या उससे कम होती थी तो उसकी वैल्यू जो है वही रहने दी जाती थी। तो ये आपने उसमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, ऐसे जिसका यूज़ हमने इतना करना नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, इक्वल का साइन जो होता है उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। बस इससे ज़्यादा इसकी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी भी पढ़ा है एक्स इज इक्वल टू वाई, या एक्स इज इक्वल टू 10, या ए इज इक्वल टू बी, या ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो भी राइट साइड पे होता है इसकी एक्सप्रेशन पे, वो लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो है साइन हो जाती है। ये आपने याद रखना है। इसमें यहाँ पर वो बता भी रहा होगा, लेफ्ट साइड जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की ये जो है लिखा जाता है। इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। इक्वल का साइन जो है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो है जहाँ पे इस्तेमाल होगा उसको हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलेंगे। इसमें जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे जो भी आपका वेरिएबल होता है उसे असाइन हो जाती है। लाइक हम लोग पीछे जो एग्जाम्पल्स करके आए हैं वही सारा काम यहाँ पर हो रहा है। देखें, ए इज़ इक्वल टू 100, इसके अलावा सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स इज़ इक्वल टू सी माइनस डी प्लस, ये पूरा यानी कि उसने एक्सप्रेशन लिख दिया हुआ है आपके सामने, जो कि हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। एल वैल्यू एंड आर वैल्यू क्या है? एल वैल्यू जो है एक ऑपरेंड होता है, लाइक ए कह ले, बी कह ले, सी कह ले, ए प्लस बी कह ले। आपका ऑपरेंड जो है, हम लोग जो पीछे पढ़ के आए ऑपरेंड और ऑपरेटर, वो लेफ्ट साइड पे होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो आपने देखा होगा ए इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे थे, या बी इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे थे, उसको हम लोग बोलते थे एल वैल्यू, जो लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के इक्वल के लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। लाइक अभी मैंने आपको बोला, ये लिखे ना ए सी एक्स, ये ए सी एक्स जो है आपके 3 वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है ये लेफ्ट साइड पे, तो ये आपकी एल वैल्यू है, उसने का सिंगल वैल्यू होती है। जबकि आर वैल्यू जो है वो ऑपरेंड होता है, जो कि राइट साइड पे जो है हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जितनी भी आल वैल्यूज़ जो है उसको हम लोग एज ए, जो आपकी यहाँ पर वैल्यू मैं बता देता हूँ, ये जो यूज़ की जा रही है, ये देखिए, इनको हम लोग राइट साइड पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल मैं बल्कि लिख देता हूँ, ये देखिए ना, 100 इज़ इक्वल टू ए लिखा हुआ है, तो 100 ज़ाहिर है इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी इसको, तो ये जो है आपकी आर वैल्यू लेफ़्ट साइड पर यूज़ होगी। लेकिन उसको जो है यहाँ पे उसने क्या, एक कांस्टेंट है, उसको हम लोग एज ए आर वैल्यू पर इस्तेमाल करेंगे, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एल वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू यूज तो हो सकती है, यानी 100 को ए के अंदर इस्तेमाल करके ए प्लस बी किया जा सकता है। हम लोग कांस्टेंट को जो है वो लेफ्ट साइड पर लिख सकते हैं। जैसे ये तो उसने कहा, मैंने जैसे ऊपर बताया, ये वैलिड है ये चीज़, लेकिन x इज इक्वल टू 5 जो है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया। तो अब x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगी, यानी कांस्टेंट के अंदर हम लोग नहीं कर सकते उसको, ये इनवैलिड है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ये जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में। यानी हम लोग जो है जो आर वैल्यू और लेफ्ट वैल्यूज़ में वैल्यूज़ जो है ऐसी यूज़ कर लें जो कि हमें अलाउ ही नहीं करता हमारा कंपाइलर। इस तरह जो है जो हम लोग करेंगे ये गलत है आपका।